हेलो गाइस। आज 0 to 10 मैथ में बेसिक क्लास में बता रहा हूं करनी के बारे में। तो करनी आप देख रहे हो, ये क्या है? एक चिन्ह है। और इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? ऐसे तो इसको मुख्य रूप से हम लोग वर्गमूल बोलते हैं, लेकिन करनी का उपयोग वर्गमूल, घनमूल या किसी भी मूल के लिए आपको मालूम करना होता है, जिसमें इस चिन्ह का प्रयोग का हमें किया जाता है। तो इसको पढ़ते हैं करनी या रेडिकल। लेकिन इसी का दूसरा नाम है सोर्स। कब? जब इसमें अब कोई संख्या ले लेते हैं, वास्तविक संख्या हम ए ले लिए, तो ए जो है क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? ए का किसी वास्तविक संख्या का पावर एम हो गया। और एन पर क्या है? एन जो है उसका कोई मूल है, श्रेणी है। तो हम एन को संख्या ए का मूल भी बोलते हैं और श्रेणी भी बोलते हैं। तो हो गया एनवा मूल किसका? ए का, या ए के पावर एम का। ए की पावर एम का या ए का मूल क्या होगा? अगर पावर एम है तो बोलेंगे ए के पावर एम का मूल क्या होगा। तो आप जानते ही हो कि वर्ग क्या होता है। तो दो के बदला में, दो समान संख्या के बदला में एक संख्या होती है। घनमूल क्या होता है? 3 के समान संख्या के बदला में एक संख्या बाहर निकलती है। तो आशा है आप ये सोर्स और रेडिकल के बारे में समझ गए। ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर आप देखो, रूट ए बराबर 2√a⁴ यानी यहाँ पर कुछ नहीं हो तो 2 माना जाता है। क्या श्रेणी 2 बोलो या मूल, ठीक है ना? इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ज लिखा हुआ है, तय के बदला में एक को संख्या बाहर आएगा। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है फिर भी 2 माना जाएगा। लिखा हुआ है तब तो हर हाल में वही मानना है जो वहां पर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। और यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। तो इस नियम से क्या हो गया है? इतना बराबर रूट ए बराबर ए के पावर 1/2 हो गया। उसी ढंग से देखो, √4 बराबर, तो क्या लिखोगे? श्रेणी 2√4। और 4 का मतलब क्या होता है? आप भाग गुणनखंड कर देंगे तो 2 गुना 2 होता है। तो 2 के बदला में 1 बाहर निकलता है तो डायरेक्ट इससे लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं तो इस नियम का पालन करो तो इतना बराबर क्या हो गया? 2 के पावर 2/2 कट के हो गया 2 के पावर 1 बराबर 1। हम और भी कुछ उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ देखो 3 में है श्रेणी 3√8 है। तो 3 गो कोई भी समान पद के बदला में 1 होगा। तो 8 को क्या लिख सकते हो? 2 के पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ भी क्योंकि 3 है तो 3 के बदला में 1 होगा। तो 2 के पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 हो गया था, 1 2 बाहर हो गया, यानी 8 का घनमूल, इसको क्या बोलते हैं? घनमूल हो गया, ठीक है। 2 हुआ। और उसी ढंग से अब यहाँ पर 16 का चौथा मूल निकालना है, यानी श्रेणी 4 है। तो 4 2 के बदला में 1 होगा तो 16 के मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 4 हुआ। और यहाँ 4 है नहीं है तो इसका रिजल्ट 2 हो गया। कहने का मतलब कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह m और n बराबर होगा तो रिजल्ट 1 होगा। देख लो यहाँ पर 5 श्रेणी 5√32 है। तो क्या हो गया? लिखा गया 2 के पावर यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ 5 5 बराबर, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अगला भी कुछ उदाहरण देखते हैं। करने के बारे में एक और जानकारी दे दें कि अगर श्रेणी n√a⁴ है तो
आप दोनों जगह यहाँ भी और पावर में भी आप समान संख्या से गुना कर सकते हो, फिर भी मान वही रहेगा। जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर NP कर दिया गया, N के जगह पर MP कर दिया गया, तो M के जगह पर MP कर दिया गया। तो ऐसा क्यों पर इस नियम का उपयोग हमको क्यों करना है? इसलिए करना है कि जोड़ घटाव गुना भाग भी करने का आपको पूछता है, कंपटीशन में भी, परीक्षा में भी, आपको साधारण परीक्षा में भी पूछेगा जो आप सिलेबस में पढ़ रहे हो। तो अब इसके बाद देखो कि समजात करनी या समजात श्रेणी का करनी इसको भी बोलते हैं। क्या होता है? तो समान हमें मूल का समान श्रेणी का करनी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर रूट एक है, यहाँ पर रूट एक है, 2 है, रूट एक है, 3 है। तो ये तीनों हो गया समजात है, एक जात का हो गया। उसी ढंग से 2 में देख रहे हो यहाँ पर सबका श्रेणी 3 है और उधर अंदर में मूल क्रिया का जो संख्या है वो भी समान है। तो श्रेणी समान हो और जो संख्या जिसका मूल्य निकालना है वो भी समान हो, तो उस संख्या हमें कुल मिला के चाहे संख्या जितनी रहे, जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, फिर भी यह सब क्या है? समजात है। तो इस सबका जोड़ कीजिएगा तो हो जाएगा 7 और 5 12 3 15 हो जाएगा क्या? श्रेणी 3 रूट ए। इसको जोड़िएगा तो 3 और 2 5 है 6, यानी 6 रूट ए हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो ठीक है ना। लेकिन अगर डिफर रहेगा अलग अलग श्रेणी का, जैसे कि अब रूट 2 हुआ, आप प्लस श्रेणी 3 रूट 2, ये विजातीय है, इसको आप हम जोड़ नहीं सकते हो। आशा है ये बेसिक चीज आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इस पर समस्या की बात होगी, आगे का वीडियो में हम लोग अपना इसको देखेंगे। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है विज्ञान कुशवाहा को, तो विज्ञान कुशवाहा प्रोफाइल को आप फॉलो कर दो फेसबुक इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल दबा करके सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।